दुनिया के एकमात्र ऐसे योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर कौन थे वो शक्तिशाली योद्धा जिनके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी नहीं टिक पाए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हो ये प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता, ना ही कोई उन्हें युद्ध में हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन थे वो खास योद्धा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिस योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्र नाथ जी थे। जी हाँ, मच्छिंद्र नाथ जी, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त थी। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। ये जो कहते थे वही हो जाता था। एक बार मच्छिंद्र नाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ पर वानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्र नाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं। फिर भी हनुमान जी के मन में मच्छिंद्र नाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ करी और जोर जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में वानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्र नाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मच्छिंद्र नाथ जी की नजर स्वयं उस वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। तब मच्छिंद्र नाथ जी ने उस वानर से कहा, हे वानर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि तुम्हें इसके लिए पहले से ही प्रबंध करके रखना चाहिए था। ये सुनकर हनुमान जी रूपी वानर ने मच्छिंद्र नाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले आखिर आप हैं कौन? मच्छिंद्र नाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त है, साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ये सुनकर वानर रूपी धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में केवल दो ही श्रेष्ठ हैं, एक तो प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। उनके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप बहुत पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए तो मैं मानूंगा। फिर क्या, मच्छिंद्र नाथ जी और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यहाँ वानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मच्छिंद्र नाथ जी पर फेंक रहे थे, तो मच्छिंद्र नाथ जी अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा उन्हें हवा में ही रोक देते और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते थे। कुछ समय तक दोनों के बीच में यूं ही युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधी शक्तियां नश्वर हो गई थी, लेकिन वहाँ पर मच्छिंद्र नाथ जी डटकर खड़े रहे। वो बार बार अपने मंत्र की शक्ति से हनुमान जी का हर वार विफल कर देते। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियां खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है। आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहाँ पर पवन देव पधार गए। उन्होंने स्वयं दोनों योद्धाओं को रुकवा दिया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वो स्वयं मच्छिंद्र नाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और स्वयं मच्छिंद्र नाथ जी से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस प्रकार स्वयं मच्छिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को हरा दिया था, और वो ही एकमात्र ऐसे ऋषि या योद्धा कह लीजिए थे जिनसे पवन पुत्र हनुमान जी भी हार गए थे। वैसे दोस्तों, हनुमान जी को तो मृत्यु के देवता यमराज तक परास्त नहीं कर पाए थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जिस समय मनुष्य का जन्म धरती पर होता है, उसी समय उसकी मृत्यु का दिन भी प्रकृति द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, सभी की मृत्यु निश्चित है। एक न एक दिन सभी को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में लौटना पड़ता है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से मनुष्य रूप में जन्मे भगवान भी नहीं बच सके। उन पर भी प्रकृति का ये नियम सामान्य रूप से ही लागू हुआ। इसी तरह रामायण में भगवान श्री राम के वैकुंठ भ्रमण की कहानी मिलती है, जिसमें यमराज को भी श्री राम के प्राण लेने से भय लगता था।
रामायण की कहानी के अनुसार भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ा बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान जी ही थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास भी पहुंच सके। इसी कारण एक बार भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तो आखिर कौन हुआ विजय इस भयानक युद्ध में? इस भयानक युद्ध के कारण क्या विधि का विधान बदल गया? ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम जान गए थे कि अब उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वो जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे वैकुंठ जाने का समय आ गया है। यम प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटना जरूरी होगा। इसीलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से उसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए भंवरे जैसा आकार ले लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद के अंदर प्रवेश कर गए। वो छेद केवल छेद नहीं बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर लोक जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य लेकर चले गए, जहां अंगूठियों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको श्री राम जी की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में एक सुई ढूंढने के जैसा है। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो श्री राम की अंगूठी ही थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी श्री राम की अंगूठी ही थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी वो सब श्री राम की अंगूठी थी, सब एक जैसी ही थी। इसका क्या मतलब है? वो सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार की प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। वासुकी की इन बातों से हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वो तत्काल धरती पर पहुंच गए और भगवान राम के महल के बाहर उनकी रक्षा के लिए तैनात हो गए। तभी वहां पर यमराज जी का आगमन हुआ। यमराज जी हनुमान जी को देखकर चकित रह गए। यमराज जी ने हनुमान जी से कहा, रास्ते से हट जाइए हनुमान, भगवान राम का अंतिम समय आ चुका है। मुझे उन्हें उनके धाम वापस लेकर जाना है। हनुमान जी ने कहा, मेरे रहता ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर आप अंदर जाना ही चाहते हैं तो पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। यमराज जी ने कहा, अगर ऐसा है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हनुमान जी और मृत्यु के देवता यमराज जी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। हनुमान जी ने अपने गदा से प्रहार करना शुरू किया। यमराज जी ने भी बड़ी तत्परता से उसका उत्तर दिया। चारों दिशाओं से गदा की आवाजें गूंजने लगी। सभी अयोध्या वासी वहाँ एकत्रित होने लगे। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। इधर यमराज जी और हनुमान जी का युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी या फिर यमराज जी किसी न किसी की मृत्यु तो आज होने ही वाली है। हनुमान जी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने यमराज जी पर बड़ी तीव्रता से अपना गदा प्रहार किया। यमराज जी कुछ समझ पाते इससे पहले ही हनुमान जी का गदा उनके मस्तिष्क पर जा लगा। यमराज जी ताकतकाल वहीं मूर्छित हो गए। जब वो अपनी मूर्छा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम वहां पहुंच चुके हैं और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में थे। भगवान राम ने यमराज जी को उठाया और बताया कि मैंने अब हनुमान जी को मृत्यु का ज्ञान प्रदान कर दिया है। आप जब भी चाहें मुझे यहाँ से दूसरे लोक लेकर जा सकते हैं। यमराज उस समय वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज जी की ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए